मैं वेद प्रकाश। मैंने जनसंचार में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं देश के कई हिंदी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूँ। फिलहाल मैं फ्रीलांस पत्रकार के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का हमारा विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। भारत युवाओं का देश है, लेकिन आजकल युवाओं की एक बड़ी आबादी तनाव की चपेट में है। बच्चों की भी तनाव से ग्रस्त होने की खबरें मिलती रहती हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं ओम प्रकाश सर। सर के बारे में बता दूं, सर देश के कई संस्थानों में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर क्लास लेते रहे हैं। साथ ही कई मंचों से युवाओं और बच्चों का ज्ञानवर्धन भी करते रहे हैं। सर से मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूं और जब भी मिला हूं, सर के चेहरे पर एक सुकून और हमेशा मुस्कुराते दिखे हैं। तो आइए जानते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सर के विचार। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज स्ट्रेस देश की एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। आपके इस पर सर क्या विचार है? देखिए, मैं इस पे अपनी बात रखूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक हम लोग किसी समस्या से ग्रसित नहीं हो जाते हैं, उसको समझने के लिए तैयार नहीं होते। मैं ही आपसे अगर पूछूं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट शब्द आपने कितने दिन पहले सुना है, इसलिए मैंने कहा कि अभी मैं जब एक बिहार सरकार के एक विभाग में इस कार्यक्रम के लिए गया था, तो लोगों ने कहा कि हमने 2019 में जब IIM अहमदाबाद में प्रशिक्षण के लिए गए थे, तो वहाँ हमने इसके बारे में सुना। और मैं आपको बताऊं कि मैं 1989 यानी 89 में एक प्रोफेसर माइकल मैकॉल करके शोधकर्मी थे अमेरिका के, वो दिल्ली आए थे और मैं उनके साथ था इंटरप्रेटर के रूप में और कामों के लिए। तो जब वो बात कर रहे थे तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि वहाँ पे मंडे के दिन 9:30 से 11 के बीच में मैक्सिमम लोग सुसाइड करते हैं। इंटरप्रेटर के रूप में उनकी बातों को मैं ट्रांसलेट जरूर कर रहा था, लेकिन मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। वर्ष 2017 में बैंगलोर IIM के साथ जुड़ा। 89 में तो माइकल मैकॉल से मुलाकात हुई थी, हमारे प्रोफेसर मैकॉल से, और 97 में यानी 8 साल के बाद मैं विषय मुझे पढ़ाने के लिए मिल गया। तो मैं ये सोच रहा था कि काश मैंने उस समय उसकी बात को समझा होता तो शायद मैं आज ज्यादा योगदान कर पाया होता इसमें। और आज मैं आपको बता दूं कि अपने देश में ये घटनाएं आम हो गई हैं कि वीकेंड के बाद ऑफिस जाना, स्कूल जाना, परीक्षा देना, ये इतना स्ट्रेस देता है कि सुसाइड की संख्या इसने बढ़ा दी। आप तो पत्रकार हैं, आपने तो सुना होगा इसके बारे में। आजकल सर खबरों में भी कोटा या बहुत सारे जो संस्थान है उसमें बच्चों की भी आत्महत्या की खबरें आती हैं, कई युवाओं की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। तो क्या इसका स्ट्रेस से कोई लेना देना है सर? मैंने कहा कि 100% स्ट्रेस है। स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं है। सुसाइड इज प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेस। जब तक उसे आप दूर नहीं करेंगे तब तक आपका स्ट्रेस आपको लेके जाएगा। तो सर बहुत सारे हैं जो बताते हैं कि मेडिटेशन, योगा, ये सब से स्ट्रेस से निपटा जा सकता है। तो ये कितना फायदेमंद होता है और क्या ये सही है सर? योगा से निपटा जा सकता है मेडिटेशन? मैं एक उदाहरण, मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं प्रश्न का जवाब कई बार प्रश्न से देता हूँ। आप पत्रकार रहे हैं, आपके एक संपादक महोदय भी होंगे। संपादक महोदय आपको अपने चैम्बर में बुलाया और वो डांटना शुरू किया। कई बार होता है। आप उस समय मेडिटेशन करने लगेंगे, योगा करने लगेंगे, स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें प्रिवेंटिव के तौर पे आप सोच सकते हैं, लेकिन इसको टेक्निकली समझना भी बहुत जरूरी है। ये होता क्यों है, कैसे इससे बचा जा सकता है। मैं उसको कहता हूं कि वो अदर्स एक्ट और बिहेवियर है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके एडिटर साहब,
उनकी डांट सही हो सकती है ना। तो अदर्स एक्ट और बिहेवियर का 3 पार्ट है। उसको अगर मैं अगर उदाहरण में लूं, लोग कहते हैं धोखा, किसी से धोखा लिया इसलिए स्ट्रेस में है, किसी ने धोखा दे दिया। दूसरा इनग्रैटिट्यूड, किसी का इनग्रैटिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, एहसान फरामोशी, आपको एक एहसान का फीलिंग था और दूसरा है कोई प्रोवोक कर देता है। ये 3 कारण हैं जो दूसरे मुझे स्ट्रेस दे सकते हैं, ठीक है। अब इसी को आप समझ लीजिए कि धोखा खाना ज्यादा खराब है या धोखा देना। धोखा देना ज्यादा खराब है, तो अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो मुझे स्ट्रेस क्यों हो, उसने अपना चरित्र खराब किया। दूसरा एहसान फरामोशी, इनग्रैटिट्यूड, भाई आपने अगर अच्छा काम किया तो ये अपेक्षा क्यों रखते हैं कि उसके बदले आपका वो एहसानमंद रहे, तो वहां भी आप चाहें तो मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा दूसरे की प्रोवोकिंग, तो हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, याद रखिए काहे को उसका चिंता करना। तो अब मुझे बताइए दूसरा आपको टेंशन दे सकता है क्या? क्लियर? बाय सेल्फ एक्ट एंड बिहेवियर, हमारी गलती से हम स्ट्रेस में। अब अभी जो उदाहरण था उसकी बात मैं करूं, कोई एक असाइनमेंट था जो आपके एडिटर ने दिया था और आपने ठीक से नहीं किया था उसको, तो उसको हम लोग कहते हैं आपने कोई अनप्लान्ड काम किया। हम लेट जाते हैं इसलिए डांट सुनते हैं। लेट क्यों होते हैं भाई? मैं तो हमेशा ट्रेनिंग सेशन में कहता हूं कि ट्रेन तो नहीं छूटती है सबकी रोज, कंफर्मेशन हो जाए तो और नहीं छूटेगी। ट्रेनिंग क्यों छूट जाती है? इसलिए कि आप उसको सीरियसली नहीं लेते, प्लानिंग नहीं करते। ये बता देना जाके कि जाम था सर इसलिए लेट हो गया, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। इसके बारे में एक किताब है बाकायदा, 1000 एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। तो जो तेज तर्रार आदमी हो तो आपको बात सुनेगा। तो अनप्लान्ड वे में जो काम करेगा वो स्ट्रेस में रहेगा। दूसरा हम कहते हैं नोइंगली अनलॉफुल एक्ट करना। मालूम है कि पुलिस पकड़ेगा तो फाइन कर देगा, बिना हेलमेट नहीं निकलना है, और कहेगा कि अच्छा उधर नहीं ना रहता, इधर से चले जाएंगे। तो उधर नहीं रहता ये तो आप सोच लिए ना, अगर लगा दिया होगा वहीं तब क्लियर हो गया कि हम अपनी गलती से स्ट्रेस लेते हैं। तीसरा है जब आप किसी से बदले की भावना में आते हैं, सबसे बड़ा स्ट्रेस। तो बदले की भावना कोई अच्छा कहता है? तो अब 2 खत्म हो गया, ऊपर वाला जो दे सकता है उस लगेगा नहीं मुझे, और मैं प्लान्ड हूं, लॉफुल काम करूंगा, बदले की भावना नहीं रखूंगा, तो क्यों स्ट्रेस में हूं? लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसका तीसरा पार्ट है कहता है अनफोर्सीन नेचुरल कैलेमिटीज। हम आप दोनों बात कर रहे हैं और जलजला आ जाए, भूकंप आ जाए, उसको इसीलिए हमने कहा कि स्ट्रेस 100% आप नहीं खत्म कर सकते, उसको मैनेज किया जा सकता है। अनफोर्सीन नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर से जो स्ट्रेस होगा उसके लिए भी प्लान ही हो सकती है, वहां भी कम किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेस को रिमूव करना नेक्स्ट स्टेप। तो मैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को ऐसे ही देखता हूं। और एक लास्ट में मैं आपको यहां समाप्त करूं, वो है कि डू यू हैव एनी स्ट्रेस? आपको कोई स्ट्रेस है? सब किसी को तो कुछ स्ट्रेस होता है। 2 ही आंसर होगा ना, नो और यस। तो अगर स्ट्रेस नहीं है तो फिर कहते हैं देन व्हाई टू वरी, चिंता क्यों करना। अगर किसी ने कहा तो, दूसरे ने कहा यस मेरा स्ट्रेस है, अब जब उसने कहा स्ट्रेस है तो कहता है कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? जो स्ट्रेस है उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं क्या? अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्यों स्ट्रेस लिए हुए? और यदि आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो कीजिए ना, फिर क्यों चिंतित? यानी स्ट्रेस लेने का नहीं, लेकिन जो लोग आजकल बोलते हैं कि लेने का नहीं देने का, उनके लिए भी मैं कहता हूं देने का भी नहीं, क्योंकि वो बैकफायर करता है, आपको भी स्ट्रेस देगा। किसी ऐसे आदमी से आप बात करो, अपने जीवन में कुछ ऐसे आदमी होने चाहिए जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है। आज हम लोगों के पास नहीं है वो लोग। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर लो, लेकिन क्या
हम लोगों के पास नहीं है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर लो, लेकिन क्या आपके पास 4 ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बात करके खुश हो जाते हैं? लास्ट में मैं कहूँगा कि अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी जिम में जाइए, किसी बॉक्सिंग रिंग के पास जाइए और जो बैग टंगा रहता है उस पर मेरा फोटो चिपकाइए, उसको भरपूर घूसा मारिए और बॉस के जो कि भी आत्महत्या कर रहे हैं का फोटो चिपका। ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक तरीका कुछ कॉर्पोरेट्स ने निकाला है, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक मैंने कोशिश की कि आपको अपनी बात से संतुष्ट कर सकूं। अगर स्ट्रेस दिया हो तो मैंने तरीका बता दिया, और कम हुआ हो तो अच्छी बात है। ये थे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हमारे सर के विचार।